हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में, यानी कि बाल विकास में विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और किन किन वैज्ञानिकों द्वारा किन किन अवस्थाओं में इसका डिवीज़न किया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनके मतानुसार इन सभी अवस्थाओं को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। दोस्तों, कई बार तो ऐसे ही सीधे क्वेश्चंस कर पूछ लिए जाते हैं कि ये किन के मत द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं स्टेज जानते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो बाल विकास की प्रक्रिया यानी कि भ्रूणावस्था। दोस्तों, यहाँ पर भ्रूणा लिखा है लेकिन वो होगा हमारा क्या, भ्रूणावस्था होगा, यानी कि जब भ्रूण बनता है उससे ही स्टार्ट हो जाता है और जीवन भर चलती रहती है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बालक की अवस्थाओं को विभाजित करने का प्रयत्न किया है, जो कि इस प्रकार है। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बालक के विकास को कुछ अवस्थाओं में बांटा है। आइए सबसे पहले जानेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट करके लिख लेंगे, मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार। दोस्तों, रॉस की स्पेलिंग भी सही कर लीजिएगा, रॉस की स्पेलिंग ये है। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो इन्होंने बांटा है 4 भागों में। पहला है शैशव काल, जो कि है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे 1 वर्ष से 3 वर्ष के अंदर हैं उनको हम शैशव काल उनका कहेंगे। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, और इसकी इन्होंने एज जो बताई है वो बताई है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की। और थर्ड इन्होंने बताया कि पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था होती है, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों की आयु का होता है। नेक्स्ट हमारा है, इन्होंने चौथा जो बताया वो किशोरावस्था बताया, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक। तो दोस्तों, इन्होंने कुल कितने भागों में इसको बांटा, तो 4 भाग में बांटा। और पहला इन्होंने शैशव काल, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। दोस्तों, इन्होंने केवल 4 में ही बांटा है। लेकिन आइए जानते हैं, कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी अपना मत दिया है, यानी कि वर्गीकृत किया है। आइए उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन्स के अनुसार। तो दोस्तों, जॉन्स के अनुसार क्या है, इन्होंने विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको केवल 3 ही भागों में बांटा है। पहला है शैशवावस्था, और शैशवावस्था की आयु जो इन्होंने बताई वो बताई जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शैशवावस्था की उम्र बताई है। नेक्स्ट इन्होंने बताया बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की बात करें तो ये 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के लिए है। और फिर इन्होंने बताया कि किशोरावस्था, यानी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और किशोरावस्था की जो आयु है वो है हमारा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा मान्य है, वो है हमारा वर्गीकरण, जो कि हरलॉक ने दिया था। और हरलॉक ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको निम्न रूप से जानेंगे। पहला उन्होंने बताया कि गर्भावस्था वो अवस्था, यानी कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है वो हमारी गर्भावस्था कहलाती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया नवजात अवस्था। दोस्तों, नवजात अवस्था कब से कब तक होती है, तो ये जन्म के बाद है, यानी जन्म से 14 दिन तक जो अवस्था होती है वो नवजात अवस्था होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया थर्ड वाला कि शैशवावस्था, यानी कि तीसरा जो इनकी अवस्था है वो है शैशवावस्था, और इसकी जो आयु होगी वो होगी 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। और अगला इन्होंने बताया बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की बात करें तो 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होंगे वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था, और किशोरावस्था क्या है कि 11 वर्ष से 21 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होंगे वो किशोरावस्था के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं इन सभी के आधार पर एक सामान्य वर्गीकरण करते हैं, और सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से क्या होगा, सामान्य वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो जब अधिकांश वैज्ञानिक, यानी कि जो
मनोवैज्ञानिक थे उनके आधार पर इसको हम क्या मान लेते हैं कि शैशवावस्था हमारा जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, और जो बाल्यावस्था होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, और किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए होते हैं। दोस्तों, इन सभी का 2-2 पार्ट में हम डिवीज़न कर लेते हैं, और वो इसलिए कर लेते हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको। यानी कि जो अगर आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था, इसको आप इस तरह से डिवाइड भी कर लेंगे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और थर्ड है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। लेकिन ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बाल्यावस्था के बारे में और शैशवावस्था के बारे में। यानी कि जो ये अवस्था है इसके जो 2 भाग हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।